हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस में लीगल राइट्स। ठीक है, लीगल राइट्स करेंगे, लीगल ड्यूटीज़ करेंगे, लीगल पर्सनालिटीज़ करेंगे, पर इस वीडियो में हम सिर्फ लीगल राइट्स करेंगे। दूसरी चीज़ आप अपने ध्यान में रख लो कि ये मैंने कई सारे सोर्सेज से लेकर के इसको बनाया है। ये कंप्लीट पीडीएफ है, इसमें आपको कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा। जब मैं PYQs या जितने भी क्वेश्चन से आपको करवाऊंगी तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीगल राइट। अब देखो, लीगल राइट में हम लोग कैसे करेंगे, थ्योरीज ऑफ राइट, काइंड्स ऑफ राइट, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लीगल राइट। ठीक है, ये सारी चीजें करेंगे। पहले हम करेंगे थ्योरीज ऑफ राइट्स, एसेंशियल कंडीशंस, उसके बाद करेंगे थर्ड टॉपिक होगा हमारा काइंड्स ऑफ राइट। ठीक है, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3। अब हम चलते हैं सबसे पहले लीगल राइट। अब देखो, लीगल राइट क्या है। ठीक है, एक केस में था, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था, उस केस का नाम है डैनियल स्टेट। इसमें इट हेल्ड दैट द एक्सप्रेशन लीगल राइट इज अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तुमने बता दिया लीगल राइट जो है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। अब हमें करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसका लिटरल इंटरप्रिटेशन पहले निकालते हैं। राइट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड रेक्टस। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट। हमें पता है राइट का मतलब है सही, है ना, हमारे हिंदी में इसका कन्वर्जन यही है। अब लीगल इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तो लिटरल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब लीगल इंटरप्रिटेशन है अकॉर्डिंग टू सैलमन। अब काफ़ी सारे लोगों ने लिटरल इंटरप्रिटेशन दी थी। अब सैलमन जो है ये क्या है, साइंस से रिलेट करते हैं अपनी थ्योरी को। ठीक है, तो इन्होंने राइट के बारे में बताया, एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूल और जस्टिस। हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कई सारे राइट्स दिए हैं, वो क्या है, आपका इंटरेस्ट ही तो है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय रूल और जस्टिस। ऑब्वियसली ये रूल और जस्टिस प्रोटेक्ट कर रहा है, तो क्या है, मछली आपको प्रोटेक्ट कर रही है। मछली कैसे, सैल्मन। सैल्मन क्या है, फिश। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। नेक्स्ट है, इट इज़ एन इंटरेस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ विच इज़ अ ड्यूटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ विच इज़ अ रॉन्ग। आपको पता है आपका जो इंटरेस्ट है, देखो, रिस्पेक्ट ऑफ विच इज़ अ ड्यूटी, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप उसको कर रहे हो, ये आपकी ड्यूटी है, और डिसरिगार्ड क्या है, रॉन्ग है। राइट एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर। ये किसने बोला है, सैल्मन ने। इस चीज़ को ध्यान में रख लो, राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटेड टू ईच अदर, सैल्मन ने बोला है। अब इसके ज्यूरल कोरिलेटिव्स क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज आर ज्यूरली कोरिलेटिव। ठीक है, ये किसने बोला है, हॉफील्ड ने बोला है। हॉफील्ड ने, फील्ड से याद रखो, फील्ड यानी कि जमीन, खेती, उन्होंने बोला है ये ज्यूरली कोरिलेटेड है। वैसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाए कि राइट्स एंड ड्यूटीज ज्यूरली कोरिलेटेड है, तभी हम पढ़ रहे हैं। अब देखो डेफिनेशन में क्या आ जाता है, पहले इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं। पहला क्या है, मटेरियल एलिमेंट, दूसरा फॉर्मल एलिमेंट। अब मटेरियल एलिमेंट, मटेरियल से समझ में आ रहा है कि हम उसे देख सकते हैं, परख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, परख सकते हैं, छू सकते हैं। और जो मटेरियल रखते हैं वो तो हो गया, साथ ही साथ क्या होगा, कुछ ऐसी चीज़ें जो कुछ मटेरियलिस्टिक आप बोलते हो ना कि दैट पर्सन इज वेरी मटेरियलिस्टिक, तो इसका वही हो जाता है। मटेरियलिस्टिक पर्सन क्या क्या देखेगा, प्रॉपर्टी देखेगा, रेपुटेशन देखेगा, मनी देखेगा। हमें मटेरियल एलिमेंट्स पता चल गया। अब कुछ होते हैं फॉर्मल एलिमेंट्स। फॉर्मल एलिमेंट्स यानी कि जो एक जैसे एग्जाम्पल्स में दे देते हो, विल, कैपेसिटी, पावर टू रियलाइज द इंटरेस्ट। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल है, फॉर्मेलिटी टाइप एक तरह से मान लो। विल क्या है, फॉर्मेलिटी है। कैपेसिटी क्या है, आपकी ये कैपेसिटी है, आप इस कैपेसिटी से ये केस कर रहे हो, ये क्या है, फॉर्मल है। पावर टू रियलाइज द इंटरेस्ट, ये भी क्या है, फॉर्मल है। अब क्या है, देयर आर 5 एट्रीब्यूट्स ऑफ राइट। अभी हमें क्या पता चल गया है, 2 एलिमेंट्स पता चल गए हैं, मटेरियल एलिमेंट, फॉर्मल एलिमेंट। किस चीज़ में, राइट में। ठीक है, अब हम इसके 5 एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, 5 एट्रीब्यूट। तो राइट के 5 एट्रीब्यूट क्या है, पहला तो क्या है, स्ट्रिक्ट सेंस, वाइडर सेंस, लीगल सेंस, लॉ ऑफ नेशंस वाला सेंस यानी कि वर्ड वाला सेंस, और लॉ ऑफ कोर्ट्स, कोर्ट के अंदर वाला सेंस। सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिक्ट सेंस में, इट इज एक्सेटेनेबल क्लेम। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेंस में क्या है, एक्सेटेनेबल क्लेम है एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स एंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो जो राइट होती है, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में राइट को देखें, जैसे आपके पास कोई राइट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास राइट टू लाइफ है, तो वो क्या है, एसेटेनेबल क्लेम है, आर्टिकल 21 में देखो, और इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। अब वाइडर सेंस में देखें तो बेनिफिट कन्फर्ड अपॉन अ पर्सन बाय रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ के तहत आपको जो बेनिफिट कन्फर किया जाता है। अब देखो, हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है आपको याद ना हो रहा हो, पर कोई बात नहीं, साथ साथ समझते जाओ। जब एंड में जब आपका राउंड अप होगा ना, कि आपको कनेक्ट फील होगा कि हाँ ये कनेक्शन बन गया है, ये लिंक हो गया है, तो आपको ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। और पहली बार वीडियो देख के ज़रूरी नहीं है सबको याद हो जाए। ठीक है, बहुत कम, मुश्किल से 2% लोग होते हैं जिन्हें एक बार में रट जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, वैसा नहीं है सीन, यहाँ पे नॉर्मल हौले हौले पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट है लीगल सेंस, इट नीड टू बी रिकॉग्नाइज बाई लॉ। अगर लीगल सेंस में कोई राइट है, लीगल सेंस में कोई राइट यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, तो इट नीड टू बी रियलाइज बाई लॉ, अदरवाइज यू डोंट हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है लॉ ऑफ नेशंस, ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड, और कोर्ट्स, कोर्ट आप समझ जाते हो कोर्ट से रिलेटेड है। अब देखो, हाँ, लीगल राइट में एक और चीज़ है, लीगल राइट इज अ कैपेसिटी ऑफ असर्टेनिंग अ रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट रैदर देन अ क्लेम दैट कुड बी असर्टेन बाय लॉ, ठीक है, या फिर कोर्ट। इसमें क्या लीगल राइट क्या कैपेसिटी है किस चीज़ की असर्टेन करने की, रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट, आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट है, मान लो आपके पास प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट है, पर अब लीगल राइट यानी कि आपके पास एक राइट आ गई है प्रॉपर्टी की, वो क्या है, एक तरह से वो चीज़ लिखित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरीज ऑफ लीगल राइट। अभी हमने क्या पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली है, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए। एट्रीब्यूट्स एलिमेंट्स क्या है, डेफिनेशन का ही पार्ट है, सैलमन ने क्या बोला वो डेफिनेशन याद रखना। अब हम थ्योरीज में आते हैं, ठीक है। 3 थ्योरीज हैं टोटल, कितनी थ्योरी है, 3 थ्योरी है। सबसे पहली है इंटरेस्ट थ्योरी, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट वर्ड से आपको क्या पता चल रहा है, इंटरेस्ट से आपको क्या पता चल रहा है, इंटरेस्ट से आपको क्या पता चलना चाहिए कि इंटरेस्ट मतलब आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मान लो आपका किसी स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, उसको अपने दिमाग में रख के पूरा पढ़ना। अब इसका बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ लीगल राइट इज इंटरेस्ट रैदर देन विल। अ लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। अब आपका इंटरेस्ट है प्रॉपर किसी स्पोर्ट में, ठीक है, तो क्या है, लीगल राइट इज अ इंटरेस्ट रैदर देन विल। विल के अलावा क्या है, एक इंटरेस्ट है, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंटरेस्ट थ्योरीज है लीगल राइट की थ्योरी, पहला है इंटरेस्ट थ्योरी। अब इसको किसने डेवलप किया था, आयरिंग ने डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, आयरिंग ने डेवलप किया था, ठीक है। और इसके जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे, एलरिच थे। देखो, अब रुडोल्फ वॉन आयरिंग स्टेटेड दैट लीगल राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। लीगल राइट क्या है, आपके इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन है, प्रॉपर्टी आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है, आपका इंटरेस्ट है। लीगल राइट क्या कर रहा है, उसको लीगली प्रोटेक्ट कर रहा है ना। ही गेव इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल रादर देन द विल ऑफ द पीपल। इंटरेस्ट, आपके माता पिता आपके इंटरेस्ट के लिए पे चलते हैं कि आपके विल पे चलते हैं, आपके विल पे नहीं चलते हैं, आपके इंटरेस्ट पे चलते हैं। तो जो आयरिंग है उन्होंने हियर किया कि आपकी विल तो बेकार है, आपका इंटरेस्ट सही है, आपके इंटरेस्ट के लिए जो लोग आपके हित में काम करते हैं, ठीक है, वो आयरिंग ने किया। ही हर्ड दैट यू हैव इंटरेस्ट इन सर्टेन थिंग। हर्ड से आप समझ रहे हो ना, मैं आयरिंग बता रही हूँ आपको, इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है देयर इंटरेस्ट एग्जिस्ट इन द लाइफ ऑफ कम्युनिटी इटसेल्फ। इंटरेस्ट किसमें, कम्युनिटी लाइफ में है। हमारा जो सीआरपीसी आया है, सीपीसी आया है, और क्या आईपीसी आया है, आईपीसी, ये सब किसके इंटरेस्ट में है, लोगों के इंटरेस्ट में है, ठीक है। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट। सैलमन का पॉजिटिव व्यू क्या था, ही सपोर्टेड दिस थ्योरी बट ही स्टेटेड दैट इट्स इन्फोर्सिबिलिटी एज एन एसेंशियल कंडीशन। ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये थ्योरी सही है, इंटरेस्ट, पर इसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है, इन्फोर्सिएबल नहीं होगा, है ना। He criticized the interest theory on the ground that the interest is not protected by the state. In order to confer a legal right, it is essential that interest should be protected and recognized by the state. उन्होंने बोला तुम्हारा इंटरेस्ट तो ठीक है, पर उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है। पर क्या है, इन्फोर्सिबिलिटी है। हम सीपीसी, आईआरपीसी, आईपीसी इन सब से क्या समझते हैं, इन्फोर्सिबिलिटी है। ग्रे, अब ग्रे ने क्या बोला, he said that this theory is partially correct but a legal right is not an interest in itself but it's only meant to protect the interest of an individual. क्या है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट लीगल राइट कन्फर द राइट ऑन पर्सन टू डू अ सर्टेन एक्ट टू फॉरबेयर बाय इम्पोजिंग अ लीगल ड्यूटी ऑन देम थ्रू द एजेंसी ऑफ लॉ स्टेट। अब मैं समझाती हूँ आपको, समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रही हूँ। ही सेड दैट दिस थ्योरी इज पार्शियली करेक्ट, ठीक है, आधी करेक्ट है, बिकॉज द लीगल राइट इज नॉट एन इंटरेस्ट। इन्होंने बोला लीगल राइट LR इज नॉट एन इंटरेस्ट। हम लोग ऊपर तो ये पढ़ रहे हैं ना, लीगल R इज इक्वल्स LR इज इक्वल्स टू I, पर इन्होंने बोला इंटरेस्ट नहीं है, बट इट इज ओनली मेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। उन्होंने बोला I ऑफ कम्युनिटी नहीं है, बट LR I ऑफ इंडिविजुअल है, ऐसे याद रख लो, I ऑफ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट लीगल राइट कन्फर द राइट ऑन पर्सन टू डू अ सर्टेन एक्ट टू फॉरबेयर बाय इम्पोजिंग अ लीगल ड्यूटी ऑन देम थ्रू एजेंसी ऑफ लॉ स्टेट। अब देखो, उन्होंने सिंपल बोला है कि लीगल राइट क्या है, राइट ऑन द पर्सन है कि आप ये काम करो, आप अपने प्लेस के, आप अपनी प्रॉपर्टी के क्या करो, टैक्सेस दो, ठीक है, टैक्स दो कि आप ये सर्टेन एक्ट करो। सर्टेन एक्ट कौन सा, टैक्स वाला। टू फॉरबेयर बाय इम्पोजिंग लीगल ड्यूटी, यानी कि आपकी क्या है, लीगल ड्यूटी है थ्रू एजेंसी और स्टेट ऑफ लॉ। बस इन्होंने इतना बोला कि लीगल राइट्स कन्फर द राइट ऑन द पर्सन,
ये आप फिर प्रॉपर्टी राइट कन्फर करते हैं। आप बस एक काम करो, टैक्स पे करो, ये आपकी क्या है, ये ड्यूटी है और ये आपकी राइट है। तो आपको एक चीज समझ में आ गया, ये राइट और ड्यूटी क्या है, ज्यूरल कोरिलेटिव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एलन। एलन ने क्या बोला, बोथ थ्योरीज आर नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी टू ईच अदर बट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थ्योरीज। इन्होंने क्या किया, कॉम्बाइन कर दिया थ्योरीज को by pointing out that the essence of legal right seems to be not legally guaranteed power by itself nor legally protected by itself but legally guaranteed power to realize an interest। इन्होंने भी घुमा फिरा के जलेबी बना के वही चीज बोली है। क्या बोली है, लीगली गारंटीड पावर। ये क्या है, पावर है। किसने गारंटी की है, लीगल गारंटीड क्या है, पावर है। टू रियलाइज एन इंटरेस्ट, ठीक है, क्या चीज के लिए, टू रियलाइज एन इंटरेस्ट, बस वही चीज है। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट बोथ थ्योरीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगल राइट। बोथ थ्योरीज आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लीगल राइट। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है विल थ्योरी। क्या आ जाता है, विल थ्योरी। इसमें क्या है, अब देखो इंटरेस्ट वाला आपको समझ में आ गया ना कि इंटरेस्ट है क्या है, लीगल राइट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट, LR इज इक्वल्स टू आई इंटरेस्ट। फिर इसके बाद सैलमन ने बोल दिया कि इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है, उन्होंने मान लिया LR इज इक्वल्स टू आई बट इन्फोर्सिबल नहीं है। इसमें क्या है, इन्होंने बोला LR इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू IC बट LR इज इक्वल्स टू II, यानी कि इंडिविजुअल का प्रोटेक्ट करता है। इन्होंने बोला कि लीगल राइट जो है वो पावर देता है ताकि इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। ये भी सही बात है, लीगल राइट क्या है, राइट एक स्टेट को पावर देता है ना, बस वही चीज़ है। नेक्स्ट है विल थ्योरी। विल थ्योरी, विल से आपको क्या, आपकी इच्छा, स्वेच्छा, ठीक है, बेसिस ऑफ राइट इन द एक्सप्रेशन ऑफ विल ओवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ मैन, ऑब्जेक्ट बाय अ मैन। अब क्या है, बेसिस ऑफ राइट, राइट का बेसिस क्या होता है, राइट का बेस में लिख देते हैं, ठीक है। राइट का बेस क्या है, विल, कि मेरी इच्छा है तो आप राइट करो, वो करो, ठीक है। तो ये आप R ऊपर लिख दो, विल नीचे लिख दो। इसमें क्या था, इक्वल्स टू का साइन लग रहा था, इसमें क्या है, डिवीजन वाला साइन लग रहा है। देखो मैं आपको एकदम टेक्निकल तरीके से आपको ट्रिक्स बना के बता रही हूँ। कई लोगों को समझ में नहीं आता है कि जूरिस्प्रूडेंस कैसे पढ़े, मैं आपको बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ा रही हूँ। एक दो बार देख लोगे वीडियो, कुछ नहीं और देखना पड़ेगा आपको। और जहां आपको कमी लगे आप मुझे पॉइंट आउट करो कमेंट्स में कि यहाँ मिस्टेक है, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग विद यू, सपोर्टेड बाय कांत, हेगल और ह्यूम, ठीक है। इन तीनों ने, ठीक है, KH² ने बताया विल थ्योरी, विल यानी स्वेच्छा। अब देखो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी राइट इज एन इनहेरेंट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन विल। राइट है, ठीक है, इनहेरेंट एट्रीब्यूट है किसका, ह्यूमन विल का। राइट के नीचे ह्यूमन विल रहती है, ठीक है। द पर्पज ऑफ द लॉ इज टू परमिट द एक्सप्रेशन ऑफ फ्री विल। पर लॉ का पर्पज क्या है, लॉ का पर्पज क्या है, आपकी फ्री विल। अरे आपकी इच्छा है, आप फ्री स्पीच करो, आप आजाद घूमो, ये लॉ परमिट करेगा, ठीक है। पर्पज है लॉ का ताकि आप ये सारे काम अपनी फ्री विल से कर सको। Rights are defined in the terms of bill by Austin, Pollock and Holland. ऑस्टिन, पोलॉक और हॉलैंड किसके प्रोपाउंडर थे, आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में, ठीक है। ऑस्टिन तो बहुत नॉर्मल है, पॉजिटिव स्कूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, जॉन लॉक किसके थे, ठीक है, जॉन लॉक की कौन सी थ्योरी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से इसको कनेक्ट करो, द बेसिस ऑफ द राइट इज द विल ऑफ इंडिविजुअल। अरे इंडिविजुअल की विल है, इंडिविजुअल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इंडिविजुअल की विल क्या है, मेरी लैंड प्रोटेक्ट करना, ठीक है, लैंड खरीदना, ठीक है, फ्री स्पीच, ये सारी क्या हो गई, विल हो गई, है ना। तो बेसिस ऑफ राइट क्या है, राइट का बेसिस क्या है, ये सारी चीजें, तभी तो आप राइट को सपोर्ट करोगे, ये सारी चीजें राइट सपोर्ट करती हैं। अकॉर्डिंग टू पुश्ता द लीगल राइट्स गिव पावर टू द पर्सन ओवर द ऑब्जेक्ट which by means of right can be subject to the will of the person who is enjoying the right। ये जो ऊपर वाली लाइन नहीं है, बेसिस, ये पूछता, ये इसने बोला है, पुख्ता ने, द लीगल राइट्स गिव पावर टू द पर्सन, ठीक है। एक पर्सन बना दो, उसके पास क्या है, LR है, LR से इनको क्या मिल रहा है, पावर मिल रही है, ठीक है, पावर टू द पर्सन ओवर द ऑब्जेक्ट। अब लीगल राइट से इनको पावर मिल रही है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि मान लो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई और नहीं जाएगा, तो ये आपके पास क्या है, लीगल राइट है, आपको अपनी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, इससे क्या मिल रही है, पावर मिल रही है, विच बाय मीन्स ऑफ राइट कैन बी सब्जेक्टेड टू द विल ऑफ द पर्सन हु इज एंजॉइंग द राइट। ये आपके सब्जेक्टेड में है, ठीक है। बस इतनी सी चीज लिखी हुई है,
अपॉन डब्ल्यू इतना बना दो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, एमसीक्यूज में पूछा जाएगा ना, पूरा समझ में आ जाएगा आराम से। नेक्स्ट इसके बाद है डिगोइट। इन्होंने क्या क्या क्रिटिसाइज किया। अकॉर्डिंग टू हिम द बेसिस ऑफ लॉ इज नॉट अ सब्जेक्टिव विल बट इट इज एन ऑब्जेक्टिव विल। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है, एक इंसान, सब्जेक्टिव मतलब इंसान पे सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है, सामान्य। द पर्पज ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट ओनली दोज एक्ट्स विच फर्दर सपोर्ट सोशल सॉलिडारिटी। लॉ का पर्पज क्या है? सोशल सॉलिडारिटी सपोर्ट करना, ठीक है। डुगोइट का वो ही था, सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है, 2 गट से मैंने आपको बताया था। He further stated that the theory of subjective right is a metaphysical abstraction. Metaphysical abstraction हमने ये कहाँ पे पढ़ा है? हमने ऑलरेडी डिगोइट में पढ़ रखा है। क्या कि he further stated that theory of subjective right subjective right है, इन्होंने क्या बोला? subjective right होनी चाहिए, is a metaphysical abstraction. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं प्रोटेक्शन थ्योरी। इसमें ज़्यादा नहीं है, इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट। इन्होंने बोला लीगल राइट भाड़ में जाओ, ठीक है, लीगल राइट कुछ नहीं है। स्टेट इज ओमनीपोटेंट एंड इंडिविजुअल हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट। इन्होंने बोला प्रोटेक्ट होना है तुम्हें, इसलिए हमारे पास तुम्हारे ऊपर पावर है। वेलफेयर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट दे रिजेक्टेड दिस व्यू। वेलफेयर और डेमोक्रेटिक स्टेट्स ने ये व्यू रिजेक्ट किया। इन्होंने बोला तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए, स्टेट ही सब कुछ है, इंसान कुछ नहीं है। तो ये थ्योरी जो है ना बड़ी बेकार सी लगी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम एसेंशियल्स में। इसके एसेंशियल क्या है? एसेंशियल कंडीशंस ऑफ लीगल राइट। अब अकॉर्डिंग टू सैलमन देयर आर 5 एसेंशियल कंडीशंस दैट नीड टू बी फुलफिल्ड। किसने बोला? सैलमन ने बोला। लीगल राइट को आप किससे कनेक्ट करोगे? सैलमन से, ठीक है, सैलमन से। मछली खाना आपका राइट है। द पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि सब्जेक्ट ऑफ राइट। अच्छा चलो इसमें पहले हम एक चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्या है एसेंशियल? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर और टाइटल। समझ में आ गया ये? एक बार ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया, ड्यूटी हो गया, कंटेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और टाइटल। बीच में कुछ मिसिंग है, सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इसमें भी जो ड्यूटी वाला पार्ट है ये इधर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। अब हम इसको समझते हैं, आपको अपने पता चल जाएगा क्या बोलना है। सब्जेक्ट सबसे पहले ओनर ऑफ राइट, अ पर्सन इन होम लीगल राइट इज वेस्टेड। सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं, एक इंसान, ठीक है, सब्जेक्ट जिस पे लीगल राइट है। ओनर नीड नॉट बी सर्टेन, ओनर जरूरी नहीं है कौन हो, ठीक है। पर्सन ऑफ इनहेरेंस, वो क्या होता है? पर्सन ऑफ इनहेरेंस होता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। देयर इज अ को रिलेटिव ड्यूटी ऑफ राइट, ठीक है, उस पर क्या है? ड्यूटी है। ये मैंने आपको बताया ना, ये ड्यूटी के सिमिलर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। पर्सन ऑफ इंसिडेंस, दूसरा पर्सन हो जाता है यहाँ पे पर्सन ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट है पर्सन बॉन्ड बाई ड्यूटी, बाउंड बाई ड्यूटी, वो क्या है? बाउंडेड बाई ड्यूटी। एक इंसान है सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरा इंसान है ऑब्जेक्ट जो कि जिसके पास ड्यूटी है। तीसरी चीज क्या आ गई? कंटेंट, एक्ट और फॉरबेरेंस बाय विच पर्सन इन ऑब्लिगेशन इज बाउंड, ठीक है। क्या है? एक्ट, फॉरबेरेंस बाय विच पर्सन इज बाउंड, यानी कंटेंट क्या है तुम्हारा? अरे मैं इसकी नौकर हूं, मैं इसकी काम वाली हूं, तो वही क्या है? वो एक्ट है, फॉरबेरेंस है, बाय विच पर्सन इज इन ऑब्लिगेशन टू बाउंड। नेक्स्ट क्या आ गया? सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्ट ओवर विच राइट इज एक्सरसाइज। एग्जाम्पल हाउस, सब्जेक्ट मैटर क्या है? मैं किस जगह पे काम कर रही हूँ? इनके घर पे काम कर रही हूँ, तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो गया? इनका घर। नेक्स्ट क्या है? टाइटल, अरे आप अपनी काम वाली और मम्मी को इमेजिन कर लो, ठीक है। एवरी राइट हैज टाइटल, मालकिन, काम वाली। समझ में आ गया आपको? टाइटल से स्टार्ट करते हैं, टाइटल, मालकिन, काम वाली, सब्जेक्ट मैटर, घर, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टेंट, कॉन्टेंट क्या हो गया? तनख्वाह, तनख्वाह पे बाउंड है। ऑब्जेक्ट या ड्यूटी क्या होगी? मैं सफाई करूंगी, आई एम अ पर्सन ऑफ इंसिडेंस। और आपकी मम्मी क्या हो गई? सब्जेक्ट हो गई, पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अब हम वापस ऊपर चल के इसमें पढ़ते हैं। सब्जेक्ट ऑफ राइट, ही शैल बी द पर्सन हु इज द ओनर ऑफ द राइट, वो क्या है? ओनर है। ही इज द सब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट, सच अ पर्सन इज कॉल्ड अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस, पर्सन ऑफ इनहेरेंस। नेक्स्ट क्या है? इवन इन द केस व्हेन द प्रॉपर्टी इज बिक्वेस्ट टू अनबॉर्न चाइल्ड, द अनबॉर्न चाइल्ड इज द ओनर। अब अनबॉर्न चाइल्ड किसमें है? टीपीए में हम सेक्शन 13 और 14 पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें आप देख लेना। नेक्स्ट क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी हमने पढ़ लिया, हमने ऑब्जेक्ट लिखा था। द पर्सन ऑफ इंसिडेंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनदर पर्सन टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द पर्सन, राइट कौन रिकॉग्नाइज करेगा? आपकी काम वाली। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? कॉन्टेंट्स और सब्जेक्ट मैटर, जल्दी जल्दी करते हैं, ऑफ लीगल राइट। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट इज एन एसेंशियल एलिमेंट। क्या है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट? एसेंशियल एलिमेंट है। इट डील्स विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट। सब्जेक्ट मैटर क्या है? अरे घर है आपका जहाँ पे सफाई करनी है,
ठीक है। फॉर फिर इसके बाद क्या है, इट रिलेट्स टू डू समथिंग और रिफ्रेन टू फ्रॉम डूइंग सम एक्ट और फॉरबेरेंस। क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर। हमने क्या पढ़ा है, हमने कंटेंट में फॉरबेरेंस पढ़ी है, सब्जेक्ट में क्या है, हाउस पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ लीगल राइट इज अ थिंग और ऑब्जेक्ट ओवर विच द लीगल राइट इज एक्सरसाइज। ये जो हमने सब्जेक्ट मैटर किया है ना, इधर हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं और कंटेंट की जगह हम सब्जेक्ट मैटर कर देते हैं, इस सब्जेक्ट मैटर को हटा देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, ड्यूटी। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ड्यूटी, ये हो गया सब्जेक्ट मैटर या फिर कंटेंट, वो हो गया एक्ट और फॉरबेरेंस। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आपका घर। टाइटल क्या हो गया, अरे टाइटल तो वही है ना। ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, इज अ थिंग, ऑब्जेक्ट जहाँ पे एक्सरसाइज हो। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द लीगल राइट। द टाइटल इज द प्रोसेस बाय विच राइट इज वेस्टेड। टाइटल राइट वेस्टेड है, काम वाली मालकिन, राइट हो गई, क्या हो गई, वेस्ट हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं काइंड्स ऑफ राइट्स। अब काइंड्स ऑफ राइट में क्या है, बहुत सारी राइट्स हैं यार, बहुत सारी राइट्स हैं, ठीक है, 5-6 राइट्स हैं या उससे ज़्यादा राइट है, मुझे ध्यान नहीं अभी, बट हम जल्दी जल्दी करते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम। क्या है, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना, ठीक है, पर्सोनम नहीं है, पर्सोना है, कई लोग मिस्टेक कर देते हैं। राइट इन रेम, राइट इन पर्सोना। शॉर्ट में समझाती हूँ, इंडिविजुअल्स को अवेलेबल होती है सारी, ठीक है। नेक्स्ट ये इट इज अगेंस्ट द वर्ड, ठीक है, आपके पास कोई राइट आ गई है, वो क्या है, इट इज अगेंस्ट द वर्ड, ये प्रॉपर्टी आपकी सिद्ध होती है, दैट इज अगेंस्ट द वर्ड, ठीक है। ये क्या है, पर्सोना, अगेंस्ट स्पेसिफाइड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। आप उनके अगेंस्ट ले लो कि अरे ये मेरी प्रॉपर्टी पे ना आए, ये बंदा, इट इज अगेंस्ट दैट पर्सन, पर्सोना अगेंस्ट अ पर्सन, ऐसे याद रखो। रेम वर्ड, ठीक है, रेम रेल्म, ऐसे याद रखो। एग्जाम्पल, ओनर ऑफ द हाउस, मैं ओनर हूँ, मेरी राइट है उसमें, ठीक है, राइट इन रेम हो गई। ऊपर पढ़ लेते हैं पैराग्राफ, राइट इन रेम इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम कमिटेड अंडर आईपीसी बिकॉज इट इज अ क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। राइट इन पर्सोना मीन्स राइट दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल, ठीक है। एग्जाम्पल, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट है राइट इन री एलियंस एंड राइट इन रिप्रोप्रिया, ठीक है, रेप्रोप्रिया। अब एलियन का मतलब क्या होता है, राइट इन सम अदर प्रॉपर्टी। आपके क्या, एलियन क्या होता है, बाहर का, एलियना मतलब किसी और प्रॉपर्टी में आपकी राइट है। प्रोप्रिया मतलब राइट ऑफ अ पर्सन इन हिज ओन प्रॉपर्टी, प्रोप्रिया मेरी प्रॉपर्टी, एलियन अरे दूसरे की प्रॉपर्टी, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम इसे। रियल इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन। एग्जाम्पल, द राइट ऑफ ईजमेंट, आपने क्या किया, राइट ऑफ ईजमेंट, दूसरे की प्रॉपर्टी है पर आप उसकी प्रॉपर्टी से बगल से निकलते हो, चल चल के निकलते हो, तो वो उधर कंस्ट्रक्शन नहीं करा देता, 20 साल से चला आ रहा है, वही चलता है, ईजमेंट हो गया। इट इज द रिजल्ट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट हेरिटेज एंड सर्विएंट हेरिटेज, ठीक है। अब इसकी ज्यूरिस्प्रूडेंस की वजह से डोमिनेंट हेरिटेज जिसका घर है, सर्विएंट हेरिटेज जो क्रॉस कर रहा है, समझ में आ गया। अब राइट इन प्रोप्रिया है, राइट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी, इट रिजल्ट्स इन एब्सोल्यूट ओनरशिप, ये घर मेरा है, एब्सोल्यूट ओनरशिप। पर इस घर के बगल में रास्ता ना बगल वाला भी क्रॉस करता है, तो वो क्या हो गया, एलियना। नेक्स्ट इसके बाद आ गया प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट, ठीक है। प्रिंसिपल एंड एक्सेसरी राइट, ये क्या है, प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और एक्सेसरी मतलब लीज, रेंट, कोवेनेंट्स, ये सारे जो लैंड के साथ चले जाते हैं। आप कार लेते हो, कार क्या है, प्रिंसिपल है। एक्सेसरी, अरे उसके साथ जो एक्सेसरी मिलती है वो एक्सेसरी है, वो नहीं लोगे तो ये सब कहाँ से मिलेगा, है ना। द प्रिंसिपल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, they are the basic right that is vested on an individual. The accessory right is the consequential or incidental right. They are not important but they are ostensible to basic right. क्या है, ostensible है किससे, basic right से, basic right से निकलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है पर्सनल एंड proprietary right। क्या है, पर्सनल राइट इज द राइट टू रिस्पेक्ट द, अरे पहले ये कर लेते हैं, पर्सनल स्टेटस, एग्जाम्पल हिंदू लॉ, पर्सनल राइट आपको पता है। प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर्सनल राइट इज द राइट टू रिस्पेक्ट द ओनर ऑफ द राइट। क्या है, ओनर ऑफ द राइट। द पर्सनल राइट हैज नो इकोनॉमिक वैल्यू एंड दिस राइट इज रिलेटेड टू पर्सनल स्टेटस। मैं हिंदू हूँ, मेरा पर्सनल स्टेटस ये है, उसको तुम रिस्पेक्ट करो, ये क्या हो गया, पर्सनल राइट। एग्जाम्पल, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें क्या होगी, पर्सनल राइट होगी। अब प्रॉपर्टी राइट क्या है, इट इज रिस्पेक्ट ऑफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। दीज राइट्स आर राइट्स विच हैज सम मॉनेटरी वैल्यू। इसमें क्या है, पर्सनल में लिख दो अरे यार ये लिख दो, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसमें मॉनेटरी वैल्यू है, बस इतना, ठीक है। नेक्स्ट है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट राइट। आपको तो पता ही है वेस्टेड एंड कंटिंजेंट हमने कहाँ पे पढ़ा है, 19 और 21।
ठीक है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 19 और सेक्शन 21 ऑफ टीपीए। ये क्या है, इट गेट्स वेस्टेड इमिडिएटली। ये क्या है, तुम पैदा हो गए तब से तुम्हारे ऊपर ये वेस्टेड है। कंटिजेंट मतलब इमिडिएटली वेस्टेड नहीं है, बट ट्रांसफर तभी होगी जब कोई फ्यूचर डेट सेट हो और किसी हैपनिंग ऑफ इवेंट पे डिपेंड हो और वो इवेंट हो। ठीक है, तो यही वेस्टेड एंड कंटिजेंट लिखा हुआ है, which is vested on the person from the very beginning, no events are required. Contingent क्या है, which are conferred on the happening or non happening of certain acts, किसी एक्ट पे डिपेंड होती हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लीगल एंड इक्विटेबल राइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। लीगल राइट्स क्या है, लॉ है। इक्विटेबल राइट्स, अरे आप लॉ ऑफ इक्विटी पढ़ते हो ना, वही है। लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉमन लॉ। ठीक है, लिखित है, क्या है, लिखित लॉ है या फिर इस्टेब्लिश लॉ है, प्रेसिडेंट्स है। कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, कॉमन लॉ डिपेंड्स अपॉन द यूसेज एंड कस्टम। अब इक्विटेबल राइट्स क्या होते हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय इक्विटी कोर्ट्स। इक्विटी कोर्ट्स होते हैं और द कोर्ट ऑफ चांसलर। द बेसिक प्रिंसिपल इज नेचुरल जस्टिस, इक्विटी जस्टिस। अरे वहां पे लॉज नहीं है, वहां पे सेक्शंस नहीं है, आर्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस प्रिंसिपल है। पहला क्या है, नेचुरल जस्टिस, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है जस्टिस और चौथा है गुड कंसाइंस। ABCD, नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, हमारा ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है पब्लिक एंड प्राइवेट राइट। पब्लिक राइट, प्राइवेट राइट, समझ में आ रहा होगा, स्ट्रीट, बस स्टॉप, ये सारे क्या है, पब्लिक राइट है। प्राइवेट, अरे पर्सनल अपना घर, प्राइवेट राइट होता है। ठीक है, अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, पब्लिक राइट में क्या क्या आता है। राइट टू वोट, राइट टू यूज रोड, राइट टू वोट भी है। कई बार आपको लगेगा अरे नहीं ये पब्लिक राइट है। ठीक है, पर्सनल राइट, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन वाटर। राइट टू क्लीन वाटर पर्सनल राइट है, आप मुझे कमेंट करके बताना, राइट टू स्लीप, राइट टू क्लीन वाटर पर्सनल राइट है कि पब्लिक राइट है। नेक्स्ट इसके बाद है परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट। परफेक्ट राइट और इम्परफेक्ट राइट। अब देखो, परफेक्ट राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड द सूट कैन बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर फॉर द ब्रीच ऑफ इट। ठीक है, परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, यानी कि सेक्शंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, सारी चीजें। अब इट हैज टेकन द, सॉरी ये एग्जाम्पल है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ए हैज टेकन द लोन फ्रॉम बी, बी हैज अ ड्यूटी टू पे द लोन एंड ए हैज अ परफेक्ट राइट टू क्लेम द लोन अमाउंट। सिंपल है एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें एस्टैब्लिश्ड है इसलिए। इफ बी फेल्स टू पे देन ए हैज द राइट टू फाइल द सूट इन द कोर्ट। ये पता चल गया। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नीदर रिकॉग्नाइज नॉट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। अरे दैया, ये तो प्रोटेक्टेड ही नहीं है, इम्परफेक्ट है। तो क्या है, इफ द लोन बिकम्स टाइम बार्ड, लोन क्या है, टाइम बार्ड है, देन ही कैन क्लेम हिज मनी बैक बट इट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय लॉ। लॉ इन्फोर्स नहीं होगा, लॉ से इन्फोर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टाइम बार्ड है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने क्या क्या कर लिया है अभी तक, हमने पूरा कर लिया है ऑलमोस्ट लीगल राइट्स, ऑलमोस्ट क्या, पूरा लीगल राइट्स कर लिया है। वापस टॉपिक पे जाते हैं। थ्योरीज कर ली है, कर लिया है। काइंड्स कर लिए, एसेंशियल कंडीशंस कर लिए हमने। एसेंशियल कंडीशंस, काइंड्स क्या थे, अभी जो हमने किए थे वो काइंड्स थे। एसेंशियल कंडीशंस हमने 5 कंडीशन पढ़ी थी, कौन कौन सी, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, टाइटल। ठीक है, तो याद करें ना उसको। और थ्योरीज में मैंने बता दिया है सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी किसकी, सैलमन की याद रखनी है। ठीक है, और 3 थ्योरीज एक्चुअली सैलमन ने जो कहा वो याद रखना है, और 3 थ्योरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, इंटेंस थ्योरी, विल थ्योरी, तीसरी कौन सी है, ठीक है, तीसरी सॉरी इंटेंस थ्योरी हो गई, विल थ्योरी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी प्रोटेक्शन थ्योरी। हाँ, प्रोटेक्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो इतनी ज़्यादा, ये तीनों थ्योरीज याद रखनी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर अच्छे से आ गया तो डू लाइक, शेयर, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो, कमेंट करो, फैला दो। ठीक है, सबको बता दो कि हाँ ठीक है, कोई है जो पढ़ा रहा है जूरिस्प्रूडेंस। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड